समझ लो, फोकस ऑन डेवलपमेंट नॉट मैनेजमेंट। कई बार हम चीजें मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में चीजें मैनेज नहीं होती, रिप्लेस होती। जैसे कि आपकी कोई एक खराब आदत है तो खराब आदत को आप खत्म नहीं कर सकते, वो खराब आदत को नए आदत के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल, अगर किसी की आदत है कि भाई उसको दिन में मावा खाना, 2-4 मावे दिन में खा लेते हैं, अगर वो आदत बदलना चाहते हैं तो उस आदत को आप छोड़ नहीं सकते। उसकी जगह आप क्या कीजिए, मावा खाने की जगह आप कुछ चीज उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि आप च्युइंगम खा सकते हैं, हैबिट बनाने, समझ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको सिगरेट पीने की बहुत आदत है। दिन में कम से कम वो बंदा 10 से 12 सिगरेट। तो उनको मैंने बोला सर इससे आपकी हेल्थ को बहुत फर्क पड़ेगा, और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक सिगार आती है जिसमें निकोटीन नहीं होती है लेकिन उससे धुआं निकलता है, और उन्होंने उस आदत को उससे रिप्लेस किया। हेल्थ पे भी फर्क पड़ा, और उनका कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम पैसों का भी था कहीं ना कहीं वो भी निकल गया। क्योंकि एक बंदा 10 सिगरेट अगर दिन के पीते तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका महीने का कितना खर्चा होता है। तो आप अपनी आदत को बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। डेवलपमेंट का मतलब क्या, आपको वो एक्टिविटी पसंद करनी पड़ेगी जिससे आपका धंधा बढ़े, मैनेज नहीं हो, बढ़े। हमेशा उस एक्टिविटी के ऊपर फोकस कीजिए जिससे आपका धंधा बढ़े। अगर आपकी गाड़ी साफ करने से आपका धंधा नहीं बढ़ता है तो आपकी गाड़ी साफ करना बंद कर दीजिए, समझना। मैं एज अ बिजनेसमैन आपके टाइम की वैल्यू में बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि ऑफिस में झाड़ू मारने से आपका धंधा नहीं बढ़ता है तो ऑफिस में आज से झाड़ू मारना बंद कीजिए। किसी ऐसे बंदे को लाइए जो झाड़ू मार के क्लीन करके आपको दे। आप अपना टाइमिंग वहां लगाइए कि मेरा आज बिजनेस कैसे बढ़ेगा, समझना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा बिजनेस डेवलप कैसे। अब डेवलपमेंट करने के लिए आपको 2-3 चीजें मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, 4 चीजें हैं बेसिकली। पहला कि आपको हमेशा सीआरएम करना पड़ेगा। सीआरएम का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब नए लोग आपके कस्टमर बन रहे हैं लेकिन पुराने आपको छोड़कर जाने नहीं चाहिए, पहला। दूसरा आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट में नया क्या आ रहा है उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। आपकी इंडस्ट्री में कितने सारे चेंजेस हुए वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कौन से कस्टमर की क्या नई डिमांड आई वो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए, और तब होगा जब आपकी नजर मार्केट के अंदर बदलाव जो हो रहा है उस पर होगा तब। तो आर&डी। तीसरी चीज, आपको न्यू आइडियाज ढूंढने चाहिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अभी आप देखिए, शायद आप में से किसी ने सुना होगा, नेपाल के अंदर एक बंदे ने दुनिया का सबसे पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट ओपन किया। रोबोटिक रेस्टोरेंट ओपन किया। और क्यों ओपन किया? क्योंकि वो अपने स्टाफ से फ्रस्ट्रेट हो गया। रोज स्टाफ को ढूंढना, उनको ये बोलना भाई कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करो, रोज उनकी सैलरी की डिमांड, ये सारी चीजें से वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने कहा मैं ऐसा कुछ करूं जिससे ये सारी प्रॉब्लम निकल जाए। वो रोबोट का सहारा लेकर आज उसके वहां पर ऑनर के अलावा कोई भी इंसान नहीं है, स्टाफ सब रोबोट। बहुत सारी चीजें आप सब में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आज बड़े बड़े जो सुपर मॉल्स होते हैं उस मॉल के अंदर पोछा लगाने के लिए एक छोटी सी मशीन होती है। जैसे हम वेट अपना वजन मापते हैं ना, वो छोटा सा मशीन होता है राउंडर, वैसा पोछा लगाने में उसमें टाइमिंग सेट हो जाता है कि जहां पर कितने टाइम में उसको कितनी बार क्लीन करना है। इसको हम कहते हैं आर&डी। क्या आपकी इंडस्ट्री के अंदर नया क्या हो सकता है आप ढूंढ रहे हो? हमारा कहां पे, हम कहां पे अटक रहे हैं? जो चाले थे वो चालवा क्यों? और क्यों? क्योंकि हम पुरानी चीजों के हैबिचुअल हो गए, पुरानी चीजें हमारी आदत पड़ चुकी है और हम नया बदलने से घबरा रहे हैं। नया बदलने से हम कहीं ना कहीं पेन हो रहा है और पेन को हम सहन नहीं करना चाहते। तो आपको खास जानना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, ना कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप उसको दे दीजिए जिसमें वो एक्सपर्ट है। जैसे कि शायद पहले भी बात हुई होगी कि मानो सर आप जो भी काम करते हैं
उस काम को करने के लिए किसी बंदे को रखेंगे तो कितनी सैलरी देंगे आप पूरे दिन में जितनी एक्टिविटी करते हैं वो सारे काम करने के लिए किसी को रखेंगे तो कितना पगार देंगे? 20,000। सर 25। सर 15 तो मिनिमम हो गया अभी। सर 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 राइट। आपकी खुद की वैल्यू उतनी ही है जितनी आपने बोली। पता हो क्या रहा है, हम 20,000 25,000 30,000 बचाने के लिए वो काम हम खुद करते हैं, जबकि आपको अगर मैं बोलूं सर आपका धंधा मैं संभाल लूंगा और आपको जितना चाहिए उतना मैं प्रॉफिट करके दूंगा, तो आप क्या करेंगे उसके बाद? अब हाथ से आ जाए। राइट ना? क्यों? और अगर मानो कि आपका धंधा जैसा है वैसा चल रहा है और आप पूरे दिन फ्री हो, फिर क्या करोगे? डेवलप। लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो काम हम मतलब 25,000 वाला जो बंदा काम कर रहा है वो काम हम खुद कर रहे हैं, जबकि हमारी एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी है? उससे ज्यादा। लेकिन हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? मैनेजमेंट। राइट? तो आपको फोकस करना है डेवलपमेंट।